हेलो दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक सनशाइन पर एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रविंद्र और आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंतर्गत मैक्रोस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। मैक्रोस के थ्रू हम कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और उसे किसी अदर डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। चलिए, किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करके उसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो व्यू टैब के अंतर्गत मैक्रोस आपको मिल जाएगा। तो मैक्रोस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। इसके बाद आपको मैक्रो का नाम सेलेक्ट करना है, मैक्रो का नाम देना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं देते हैं तो MS वर्ड खुद आपके लिए एक नाम सेट कर देगा। तो मैं इसको एज इट इज़ मैक्रो 2 रहने देता हूँ और आपको एक शॉर्टकट की देना है अपने डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ से कीबोर्ड पर प्रेस कीजिए और यहाँ से कोई भी आप एक शॉर्टकट की सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से असाइन बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो अब आपको ये शॉर्टकट की याद रखनी है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, और उसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करेंगे वो रिकॉर्ड होता चला जाएगा। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ चुका है। अब हम कुछ डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ और इसके थ्रू मैं सिटीज़ के नाम लिख रहा हूँ। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। आप अपने अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद अब मुझे और डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इसको क्लोज करना है यानी स्टॉप करना है। तो आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना होगा। इसके बाद अब मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। फाइल मेन्यू पे जाके न्यू ऑप्शन के थ्रू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब सपोज़ मुझे उस रिकॉर्ड किए मैटर को यहाँ पे शो कराना है तो हम शॉर्टकट की जो हमने रिकॉर्डिंग के दौरान दिया था मैं उसी को प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो देखिए ये जो सिटीज़ के नाम मैंने रिकॉर्ड किए थे वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं यानी न्यू फाइल में आ चुके हैं। अब इसके बाद सपोज़ मैं एक रैंड फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। रैंड फंक्शन MS वर्ड में रैंडमली कंटेंट जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए सबसे टॉप में मैंने जो मैटर रिकॉर्ड किया हुआ था उसको लिखा है। उसके बाद मैंने रैंड फंक्शन के थ्रू एक कंटेंट बना लिया है। इसके बाद अब मुझे दोबारा से उसी मैटर को यहाँ पे शो करना है। मैं अगेन शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करूँगा तो देखिए जो रिकॉर्ड किया हुआ मैटर है वो दोबारा से स्क्रीन पर आ चुका है। फ्रेंड्स, सपोज़ अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं रहता है और आप जो रिकॉर्ड किया हुआ मैटर है उसको स्क्रीन पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए जिस नाम से आपने रिकॉर्ड किया था उस नाम को सेलेक्ट करके भी आप मैक्रोस स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको व्यू पे जाके मैक्रोस पे क्लिक करना है। यहाँ से व्यू मैक्रोस पे जाना है। तो देखिए किस नाम से हमने दिया था, मैक्रो 2 नाम से, और यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे तो वही नेम सीरीज़ हमें हमारी स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो इस तरह से भी आप मैक्रोस को अपनी स्क्रीन पर दोहरा सकते हैं। अगर आप मैक्रोस को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू मैक्रोस पे जाइए। मैक्रो 2 हमने दिया था, यहाँ से डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से यस प्रेस कर दीजिए। तो मैक्रोस आपकी स्क्रीन से सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो आज हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंतर्गत मैक्रोस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल कॉन्सेप्ट समझा। थैंक यू।